बंदर कौन न देते, बंदर को संस्कृत में क्या कहा जाता है? वानर। ये संस्कृत वाला फिर बेटा जीत के दे देते हैं। और सुंदर के लिए सुंदर को संस्कृत में सुंदरी बोलते हैं। सुंदर नीचे मिट गया सुंदर। देखो कोई लड़की के लिए जब सुंदर का शब्द का यूज करेंगे ना तो का संस्कृत में सुंदरी, और कोई लड़का के लिए सुंदर का शब्द यूज होगा सुंदरा होता है। ठीक, लिख लेते तब सही हो गया सुंदरा। ठीक ठीक, तब भी कोई लड़की के सुंदर सुंदरी कन्या का कभी कि हे सुंदरी, इस तरह का संस्कृत में देखना कभी रामायण में जो चलेगा ना, चाहे कोई भी पुराना कहानी पुराना हाँ वानर ठीक हो गया। हाँ, और दोस्त को मित्र बोला जाता है। जंगल को संस्कृत में वन बोला जाता है, वैसे वन से वन में। हाँ, गांव को ग्राम बोला जाता है। पानी के जलम बोला जाता है, ये सबसे जल निकल कर आया बोलता है जल जल जल। अब क्यों को संस्कृत में कीथम पढ़ा जाता है, कथम। ठीक, लेकिन ऐसी कोई आएगा संस्कृत में कि क्यों करता है तो क्यों कहा जाएगा। कौन को कह पढ़ा जाता है, जैसे राजा कौन था तो कह राजा के लिए प्रयोग है। पहले का पूर्वम थे, पूर्व मतलब होता है पहले, तो पहले धीरे धीरे का संस्कृत में सैन्य आता है। हाँ, खरगोश वाला चैप्टर में खरगोश धीरे धीरे चलता है तो लिखता है कि संस्कृत में एगो क्वेश्चन आता है कि कह सैन्य सैन्य चलती, मतलब कौन धीरे धीरे चलता है। कछुआ। हाँ, सशक्त खरगोश न हुआ, कछुआ धीरे धीरे चलता है। हाँ, बाहर को बही बोला जाता है संस्कृत में। दिन में तो एक दीवा। ठीक, सादा को संस्कृत में शाश्वत बोला जाता है कि सब दिन रहेगा शाश्वत या सदा। एगो और हमेशा को संस्कृत में सदा बोला जाता है या शाश्वत। ठीक है, चारों ओर को सर्वतः बोला जाता है, यानी कि चारों ओर सर्वतः। अब बार बार कोई जान देखिए पुनः यानी कि फिर से सब तरह तो सर्वथा ये है। अचानक कोई काम होता है सहसा का यूज। एकांत का मतलब रह। क्योंकि संस्कृत में कीमती होता है, तब का संस्कृत में ततः, क्योंकि का संस्कृत शब्द होता है यतः, और का होता है च, नहीं के लिए होता है न, न का या के लिए नु। शिक्षक के तो शिक्षक तो फुल शिक्षक। भोजन के भोजन कुछ रहेगा ना कि सेम रहेगा, खान के हलन तुलंत लगा दो बस सब गिलास में म लग जाता है ना, बस संस्कृत सब बन जाता है। पानी के नीचे ई क्यों कथम ये कीमती भी होता है और दोनों है। हाँ, और धीरे धीरे सिर्फ धीरे धीरे है तब सैन्य और सिर्फ एगो शब्द हो धीरे तब मंदम। ठीक, हवा मंदम या मंद भी होता है धीरे धीरे के संस्कृत में। मंद भी सैन्य। हाँ, मंद हवा बहता है बोला। ठीक, जैसे के होता है यथा और वैसे के तथा, जैसे के वैसे तथा। हाँ, यथा तथा। एक समय तो एकदा। मीठा के मधुर तो कहता है पेड़ के वृक्ष कहा जाता है। और गेंद को कुदुकम कंदुकम सही है। अब देखो एक बार ये फिल्म शब्द ना एगो तरह से हिंदी शब्द है, एक हिंदी बोले हैं अंग्रेजी है, एक हिंदी होता है चलचित्र। तो ये फिल्म हाँ अरे इस फिल्म ना ऐसे ना लिखते FLIM फिल्म इसमें जो तो फिल्म संस्कृत। हाँ, फिल्म गलती हो गया। एक हिंदी होता है चलचित्र, यानी कि चित्र चल रहा है तो वीडियो बन गया यानी फिल्म। अब हाँ तो वो तो हिंदी ना हो रहा है, लेकिन जब संस्कृत हो रहा था चत्र चित्रम, वन स्वर के लास्ट में म हो जाता है। हो गया, छोड़ दो। तो संस्कृत सब समझ गया, इतने समझने लायक होगी। अगला है जिज्ञ है। ये लिखल है दर्पण से 5-6 है। दर्पण मतलब की होता है समझ लो पहले। दर्पण कितने बड़ा है? दर्पण को अंग्रेजी में बोला जाता है मिरर, यानी कि ऐनक। हाँ, A4 ऐनक वाला, A4 ना ए से ऐनक वाला से पढ़े ना, ऐना को बोला जाता है दर्पण। ठीक, मतलब दो भाषा। हाँ, अंग्रेजी में मिरर। ठीक, यानी कि जिसमें हम लोग अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, यानी अपना खुद का छाया फोटो शीशा चेहरा जो हर लोग सब लोग जाकर देखते रहता है वो है। तो दर्पण के कितने प्रकार है? तो 3 प्रकार के दर्पण है। दर्पण के पहले नाम सुन लो, समतल दर्पण,
उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। एक बारे में खाली आए तीनों का नाम कथी करता है? बताते हैं, वही बताते हैं। अब भी बहुत खाली दर्पण शब्द सुन लो ताकि 9वां 10वां में एक बारे में। 10वां में सर ये क्वेश्चन आया था ना। हाँ 10वां में 9वां के इम्पोर्टेंट है बहुत। ये टॉपिक खाली सब सुन लो, हमें बहुत डिटेल में तोरा सबके पढ़ना होगा। एक देखा करके हमारा पास एगो था दर्पण, हम दिखा देते अवतल उत्तल कैसन होता है, लेकिन हम शीशा था, वो गोल वाला था एगो से जिसका लेंस के तरह लेंस होता है सर, तो रौदा के प्रकाश से नीचे आ उर्दू जाता में। है। ठीक, तो वो मैं पूरा डिटेल से पढ़ना, अभी खाली शब्द सुन लो ताकि अगला जब पढ़ेगा ना तो मैं खाली कोई चीज सुने रहते हैं ना तो दोबारा कोई चीज पढ़ाता है तो इजी हो जाता है। विज्ञान में, हाँ विज्ञान में, फिजिक्स में पढ़ना होगा 9वां 10वां में। 8वां में। ठीक, तो दर्पण पहले समझ गया कथी होता है दर्पण। दर्पण के प्रकार तो कै गो है? 3 गो। कौन कौन है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अब तीनों में से देख लो पहले कौन लिखा गया है। एगो क्वेश्चन कैसे बनता है तो पहले 3 नंबर पढ़ा क्वेश्चन पर, तो 2 नंबर बता है। लिखल है अवतल दर्पण का उपयोग। देखो हजामती में डॉक्टर के पास एगो दर्पण था, गाड़ी में या शीशा में जो यूज होता है सब अवतल दर्पण है। 2 गो तरह ऐसे तो हम लोग जो घर में जो शीशा में देखते हैं ना वो होता है समतल दर्पण। ठीक, लेकिन ओकरा एक तरह से अवतल दर्पण का भी बना होता है, यानी कि जो हम अपना दर्पण माने तो अथी होता है। अरे वही है ना शीशा में ठीक, तो एगो तरह से जब कि हम लोग ये चेहरा देखते हैं उसको अवतल दर्पण में। अब देखो हजामती में, हजाम के पास जो अपना आईना रहता है ना ओकर देखना तनी सानी खासियत उ की होगा, उ ना एजेंट लगे तो बहुत नजदीक के कर देता है फोटो के। घर से जाकर देखना रहे इतना दूर पर एजेंट लगले रहेगा ना फोटो तो एकदम नजदीक का दिखाई देगा। समतल में क्यों जहाँ है उतने दूरी पर। समतल दर्पण के अंतर क्या, समतल दर्पण में इतना देखो मान लो यहाँ शीशा रखल है, मतलब कोई भी दर्पण अगर यहाँ से हम देख रहे हैं तो इतने दूरी दिखाई देगा ओहो में। ठीक, लेकिन अवतल वाला तो नजदीक वाला हो जाता है, अवतल उत्तल वाला सब ये सब डॉक्टर में। पहले देखो हजामती में तो हजाम से जो ऐना लगल रहता है ना वो यही ले ली अवतल। हजामती के मतलब कि हजाम ये भी दर्पण यूज कर रहा है ना ताकि दाढ़ी बनाने में लोग ऐसे रख कर जो यूज कर लेता है तो समतले वो स्पेशल होकर दर्पण रहता है, या सब कथी बोलते हैं सैलून में जो लगाया रहता है दर्पण उस तरह के यही, यानी कि हजामती में से। या डॉक्टर से ना दांत उत देखे के लिए ना एगो दर्पण का यूज करता है कि अंदर में दिखाई नहीं, या लाइट के टॉर्च के उस सब में, तो उस सब में दर्पण यानी कि शीशा लगल होता है, वो शीशा इसी के बनल होता है। फिर गाड़ी में, गाड़ी के बगल में जो दर्पण लगा है ना शीशा जरा में पीछे के गाड़ी को देख लेता है ओकरा साइड मिरर कहा जाता है। ठीक, तो उसको में भी इस तरह का दर्पण लगा रहता है, देखो एगो यहाँ साइड मिरर बोले तो गाड़ियों में कई गो होता है, एगो उधर वाला होता है, एगो सामने वाला दर्पण होता है। ठीक, तो उस तरह का शीशा तो ई जो सामने वाला ले रहा है तो ई हो जाए और शीशा। उसी तरह उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड में, जैसे ई तो खाली गाड़ी के आगे वाला है तब, और साइड मिरर जो देखना होगा में अब मिरर देखना। अब मोटरसाइकिल वाला के देखना ऊपर में अंग्रेजी में एक शब्द लिखल है ऑब्जेक्ट क्लोजर, यानी कि उत्तल दर्पण के काम की है अगर ऐना ही हम लगा देंगे ना और वो वहाँ बैठल है ना तो ओकर ना एकदम फोटो नजदीक दिखा देगा, एकदम सामने अच्छा से दिखाई देगा वो। ठीक, पहले मोटरसाइकिल और समय जब ऐसे चलते रहता है ना यहाँ बगल बगल में शीशा लगल रहता है तो उनमें लिखल रहता है ऑब्जेक्ट लाइन नंबर का छोटा ऑब्जेक्ट क्लोजर। खाली इतना 2 गो शब्द खोजना। ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु पीछे से, या क्लोज मतलब होता है नजदीक। बताया थे वर्ड मीनिंग में कि ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है नजदीक, कि कोई भी वस्तु पीछे है ना नजदीक का दिखाई दे देगा, तब ना आदमी सब पीछे घूम घूम के बात थोड़ी ना देगा। शीशा में देखता है तो शीशा में देखेगा, अगर कोई गाड़ी बहुत पीछे है तो गाड़ी में बहुत पीछे दिखाई देगा तो समझ में ना आएगा कि कौन है, तो इससे दिखाई देता है कि हाँ कहाँ पड़ी है गाड़ी है, कौन गाड़ी है, ये सब दिखाई देता है तुरंत। तो ऑब्जेक्ट जो पीछे का नजदीक का दिखाई दे देता है तो हम सब उसे देख लेते हैं इसे। हाँ एक वाला देखो दूरबीनों में वह सूक्ष्मदर्शी जगह माइक्रोस्कोप से कभी कोई देखते हैं उसी तरह दूरबीन ओकरो समय उत्तले दर्पण होता है। आ कैमरा, मोबाइल के कैमरा में शीशा लगा या कोई भी कैमरा लगल है उस सब में उत्तले दर्पण होता है। लाइट, कोई लाइट रहता है पहले शीशा लगाया जाता है, वो रहता है टॉर्च के पहले जो शीशा देखा है हाँ वो सब उत्तले दर्पण हुआ। और समतल दर्पण के लिए घर में दर्पण यानी घर के दर्पण चेहरा देखने वाला जो उपयोग होता है वो समतल दर्पण। अब इतने समझो के बारे में बहुत अच्छा से, अब छोड़ दो। आइए ये लेकर क्वेश्चन ही बनता है दाढ़ी बनाने के लिए कौन दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण। जैसे देखे ना ये हजामती वही मतलब ना है। ठीक, साइड मिरर आई पूछेगा साइड मिरर के उपयोग में कितना क्वेश्चन इतने में से बनता है। साइड मिरर में कि कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल है। सूक्ष्मदर्शी जगह अंग्रेजी माइक्रोस्कोप बोला जाता है, माइक्रोस्कोप में कौन सा दर्पण का यूज होता है? उत्तल दर्पण याद रखना। कैमरा में कौन दर्पण है? लाइट में कौन दर्पण है? टॉर्च में कौन है? बता।
चेहरा देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं? समदर्पण हो गया। हजामती में कौन दर्पण का उपयोग होता है? डॉक्टर के पास कौन सा दर्पण होता है? गाड़ी में शीशा जो बस खत्म। ये आप 5वां नंबर सब तक के हो गया। 6ठा नंबर एक लाइन के बल किसे कहते हैं? धक्का देना या खींचने की क्रिया को बल कहते हैं। देखो बल के अंग्रेजी में बोला जाता है फोर्स, जेकर एसआई मात्रक बताते न्यूटन होता है। हाँ देखो अभी हम एक धक्का दे रहे हैं ना, हमारा बल लगा ना, मतलब ताकत लगा रहे हैं, यही हुआ। तो एक अपना तरफ से उन्हें ढकेलने के लिए जो धक्का दिए इसी को बल कहे। गिरा ठीक, देखो उन्हें धक्का लगाया, एक उठा तो अब देखो घींच के किए तो बल लगा। देखो हम घींच रहे हैं तो घींचना हुआ, जरा अंग्रेजी में बोला जाता है पुश न पुल। आप पुश करेंगे तो अंग्रेजी वाला किताब में आता है पुश एंड पुल आर कॉल्ड फोर्स। ठीक, अंग्रेजी में क्वेश्चन क्या एक लाइन के पुश एंड पुल आर कॉल्ड फोर्स। समझ गया? यानी कि धक्का देना और खींचना ही ये देखो मारे यहो बल है। ठीक ठीक, कोई चीज उठाया तो हमारा बल लगा ना, यहो बल है, दबा रहे हैं। ठीक, सब प्रयोग थोड़े पर हो जाता है ना, यानी कि सब काम को बल कहा जाता है। ठीक, सबसे अच्छा पूरा 8वां में भर मतलब मिलेगा बल के बारे में, विज्ञान में। ठीक, तो मिल जाएगा। तब बल के खोज कौन किया था? न्यूटन। ओहे सर आइजैक न्यूटन फिजिक्स के एलियन, उनको बल भौतिकी के भी कहा, भौतिकी के पहले बल का भी खोज वही किए हैं। तो ये उन्हीं के नाम पर एसआई मात्रक भी न्यूटन ने दे दिया गया। मान लो देख लो कोई हम धक्का तो दे रहे हैं, लेकिन कितना पावर से, आप रुक जाओ, देखो धक्का तो अभी लगाया तनका दबा ना, तो ये अभी तो कम पावर से लगाए हैं, तो कैसे नापेंगे कितना पावर से है? आ कम जोर से नापे तो ये पावर लगा ना, तो ये सब पावर होता है कि कितना पावर से दबाया होगा। न्यूटन में मापा जाता है कि कितना न्यूटन के जोर से दबाया गया है। ठीक, तो यह बल के मात्रक है। अभी खाली बल सुन लो, अगला बार बल के बारे में बहुत सारा बता देंगे। बल के प्रकार होता है संपर्क बल, असंपर्क बल। सब देखो धक्का कोई छू का धक्का लगा रहा है, ऐसा धक्का होता है बिना छूले भी धक्का लग जाएगा। देखा है? देखेगा? देखो ऐसे करेंगे ये गिर जाएगा। चुंबक में देखो, चुंबक में कोई छुएगा ज्यादा है ना। हाँ, मासीय होता है कि कोई को शरीर से लगाकर बहुत है बल पड़ेगा तो मजा आएगा। घर्षण बल होता है कि इन्हें देखो लिख रहे हैं तो इनमें घर्षण बल हो रहा है, घसा रहा है तो ना बल लगना ना है ना। बहुत बल में बहुत मजा आएगा, अच्छा से पड़ेगा तब। हाँ सब में है, तब वो में तनका कम देगा, छोड़ दो। अब फिर 9वां 10वां में बल के बारे में तो खूब है, बस खत्म हो गया, छोड़ दो, खत्म कर दो। कहाँ बल्ब है वो